Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. In the previous lecture, we have started the properties: commutative property of multiplication and addition, associative property of multiplication and addition, and distributive property of multiplication और addition. पिछली क्लास में हमने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे ऑन बुक पेज नंबर 19। एक्सरसाइज 2.3 इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द प्रोडक्ट 48 मल्टीप्लाइड बाय 5106 मल्टीप्लाइड बाय 13 एंड पार्ट 3 इज 59 मल्टीप्लाइड बाय 127। हमने दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। जब भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं उसके आंसर को हम क्या कहते हैं? उसके आंसर को हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 48 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमने 48 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 8 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 20 + 4 वी गेट 24। सो द प्रोडक्ट ऑफ 48 एंड 5 इज़ 240। पार्ट 2 वी हैव 106 मल्टीप्लाई बाय 13। 106 को हमने 13 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 3 ज़ा 18, 1 ऊपर कैरी, 3 0 ज़ा 0, 1 अपनी जगह पे, 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट है 1 6 ज़ा 6, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 8 अपनी जगह पे, 6 + 1 7, 3 + 0 वी गेट 3 एंड 1 अपनी जगह पे। सो द प्रोडक्ट ऑफ 106 एंड 13 इज 1 3 एंड 7 8। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 3 विच इज 59 मल्टीप्लाइड बाय 27। हमने 59 और 27 को 127 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो 127 नेक्स्ट स्टेप में 59, 9 7 ज़ार 63, 6 कैरी, 9 2 ज़ार 18, 18 + 6 वी गेट 24, 4 इधर 2 कैरी, 9 1 ज़ार 9, 9 + 2 वी गेट 11। नेक्स्ट स्टेप 5 7 ज़ार 35, 5 3 कैरी, 5 2 ज़ार 10, 10 + 3 वी गेट 13, 5 1 ज़ार 5, 5 + 1 वी गेट 6। अब हमने इन दोनों को आपस में ऐड करना है। 3 अपनी जगह पे, 5 + 4 वी गेट 9, 3 + 1 we get 4 and 6 + 1 is we get 7. So the product of 59 multiplied 127 is 7493. Now we are moving toward question number 2 which state that verify the commutative law under law of multiplication. सिंपली कल के लेक्चर में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पढ़ा था और अब यहाँ पे ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि आप लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को या लॉ को वेरीफाई करो अंडर मल्टीप्लिकेशन। मीन्स जो ऑपरेशन यूज़ होगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई का होगा। तो हमारे पास दो नंबर्स हैं। हम जानते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास दो नंबर्स होते हैं। तो हमने फर्स्ट नंबर को नाम दे दिए ए का, सेकेंड नंबर को हमने नाम दे दिए बी का। एज द प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेशन, सो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, बी की वैल्यू हमारे पास 7 है। बी की वैल्यू हमारे पास 7 है, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है। अगर हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज ना भी दें तो हम जानते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम उसके ऑर्डर को इंटरचेंज कर देते हैं। क्लियर? सो 7 3 ज़ा 21 एंड 7 3 ज़ा 21। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से आंसर हमारे पास सेम आया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। Now we are moving toward part number 2. We have 4 and 5. तो हमने सबसे पहले ए की वैल्यू को नाम दे दिए 4, बी की वैल्यू को नाम दे दिए 5। क्योंकि हमें कहा गया है कि वेरीफाई कोड अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो हम यहाँ पे जो ऑपरेशन यूज़ करेंगे वो होगा मल्टीप्लाई का। तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, या ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए। तो ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, बी की वैल्यू हमने पुट की है 5। यहाँ पे बी पहले आ जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, हम ऑर्डर को इंटरचेंज कर देते हैं। तो बी की वैल्यू हमारे पास 5 है और ए की वैल्यू 4 है। अब हमें चेक करना है क्या इन दोनों साइडों से या लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से आंसर सेम आ रहा है या नहीं। तो आंसर सेम आ रहा है। 5 4 5 ज़ा 20 एंड 5 4 ज़ा 20। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स दिस प्रॉपर्टी होल्ड, मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है 4 and 5 पे। Now 7 and 8 we are moving toward third part as commutative property of multiplication is a cross b equal to b cross a. 7 8 are 56 and 8 7 are
56। अगर आप लोग यहाँ पे ए और बी की वैल्यू ना भी दो या इसको प्रेजेंट ना भी करो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने ऑर्डर को इंटरचेंज करना होता है। और जब मल्टीप्लिकेशन की बात आ गई है तो हम यहाँ पे ऑपरेशन जो यूज़ करेंगे वो होगा मल्टीप्लाई का। लेकिन बेसिक प्रॉपर तरीका ये है कि हम इसको सिंपली ए की वैल्यू का नाम दे दें और बी को ए का नाम दे दें। तो इस पर हम इसके अंदर पुटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3, नेम द प्रॉपर्टी शो बाय ईच स्टेटमेंट। हमारे पास गिवन होगा 5 क्रॉस 3 इक्वल टू 3 क्रॉस 5। अब हमने यहाँ पे शो करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी या प्रॉपर्टी गिवन होगी, तो हमने इसको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी ऑपरेशन के मुताबिक। मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन है, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है। तो सिंपली मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास हमेशा 2 एलिमेंट्स होंगे। नाउ लुक एट दिस एट पार्ट नंबर 1 वी हैव 5 × 3 इक्वल टू 3 × 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप लोग गौर करें तो हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं और ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लाई का। इसको चेक करने का तरीका क्या है, 5 3 = 15 एंड 3 5 = 15। आई मीन टू से डैट कि इस प्रॉपर्टी को चेक करने का तरीका क्या है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से आंसर सेम आना चाहिए। तो हमारे पास पार्ट 1 है 3 × 5 इक्वल टू 5 × 3, 3 5 = 15 and 5 3 = 15. It means commutative property holds. So this is commutative property of multiplication. Now moving toward part number 2. इस part number 2 को समझने से पहले हमारे पास एक definition है जो कि ये है multiplicative identity property, which state that this property state that at any number when multiplied by 1 the result is the number itself. अब इस बात का मतलब क्या स्टूडेंट्स, इस बात का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास दोबारा वही नंबर आ जाए तो ऐसे नंबर को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। आई मीन टू से डैट कि सपोज हमारे पास एक नंबर है 12, तो इसके साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ जिससे मेरे पास दोबारा 12 ही आ जाए। इस 12 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि जिससे आंसर मेरे पास दोबारा 12 आ जाए, तो वो हमारे पास नंबर है 1। दिस 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं जिसके दोबारा मेरे पास अगेन वही नंबर आ जाए, तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, लेट अस सपोज एन अनदर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई इक्वल टू 3। तो ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास दोबारा वही नंबर आ जाए, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो हमारे पास क्या है, 1। नाउ लुक एट दिस डेफिनेशन स्टेट दैट एनी नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1 द रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ, मींस 12 1 = 12। अगर 12 को मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 1, तो 1 हमारे पास क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको हम कुछ भी कह सकते हैं, ए के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय 1 वी गेट a। तो 1 स्टेट दैट 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हिज आइडेंटिटी नंबर ऑफ रिमेन सेम। नाउ लुक एट दिस एट पार्ट नंबर 2 वी हैव 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 4। सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। So part number 3 we have 6 × 2 + 1 × 6 multiplied by 2 + 6 multiplied by 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग वो करें कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर होते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास ऑपरेशन हमेशा 2 होंगे, एक है प्लस और एक है हिडन, यहाँ पे है मल्टीप्लाई। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पार्ट नंबर 4 में देखो हमारे पास नंबर्स 3 है, लेकिन ऑपरेशन जो यूज़ होगा वो हमेशा एक ही होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे मल्टीप्लाई। नो लुक एट दिस एट पार्ट नंबर 3 वी हैव 6 × 2 + 1। यहाँ पे जो हिडन ऑपरेशन है वो है हमारे पास मल्टीप्लाई का। सो लुक एट दिस, इस 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ, 6 × 2 + 2 + 6 ×
1। यहाँ पे जो ऑपरेशन जो हिडन हुआ है मीन्स जो छुपा हुआ है वो है हमारे पास मल्टीप्लाई करना। लुक एट दिस, इफ यू वांट टू चेक 6 मल्टीप्लाई 2 into plus 1, 6 2s are 12 plus 6 1s are 6, 6 multiplied by 3, 2 plus 1 we get 3, 6 12 plus 6, 6 3s are 18 and 12 plus 6 we get 18. So this property is called distributive property of multiplication over addition. This property is called distributive property of multiplication over addition. Now part number 4, सिंपली ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर्स है लेकिन ऑपरेशन एक है, यहाँ पे भी 3 नंबर्स हैं लेकिन ऑपरेशन 2 यूज़ किए गए हैं। ये इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर यहाँ पे सिंपल ये ऑपरेशन होता है माइनस का तो हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे चूँकि 3 नंबर्स हैं तो हम यहाँ पे कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज यहाँ पे जो ऑपरेशन यूज है वो वहाँ पे एक ही हुआ है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4। वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव फाइंड ईच सम और प्रोडक्ट मेंटली। अब स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को गौर करें तो यहाँ पे लिखा है फाइंड ईच सम और प्रोडक्ट मेंटली। मेंटली का मतलब है जहनी तौर पे, मीन्स आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है मेंटली। मेंटली का मतलब क्या है कि आप लोगों ने इसको अपने जहन के अंदर ही सॉल्व करना है विदाउट रफ वर्क। मीन्स है कि अगर आप लोगों को कहा जाए कि इस नंबर को आपस में ऐड करो 17 + 3 + 20, तो हम लोग रफ वर्क में क्या करते हैं 17 और 3 को आपस में ऐड करते हैं, 17 और 3 को आपस में ऐड करते हैं तो 7 + 3 वी गेट 0, 1 + 1 वी गेट 20। तो इससे आंसर आ गया 20, 20 + 20 वी गेट 40। लेकिन इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप लोगों ने बगैर रफ वर्क किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के जहन पे है कि कौन से स्टूडेंट इसको किस तरह सॉल्व करता है, मीन कौन सी टेक्निक से दिमाग के अंदर ऐसी कौन सी टेक्निक यूज़ करता है कि इसके आंसर उसके पास जल्दी आ जाए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास बेशुमार तरीके हैं, लेकिन हम इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जो हमारे लिए ईजीएस्ट हो, हमारे लिए इसको सम करना आसान हो। अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, हमारे पास है 17 + 5 एंड 33। अब कोई स्टूडेंट कहता है मैं इसको 17 + 5 को ऐड करता हूँ देन 33 को ऐड करूँ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 55। कोई कहता है नहीं मैं 33 के अंदर 5 ऐड करता हूँ फिर 17 को ऐड करता हूँ फिर इससे आंसर आ जाएगा 55। या कोई स्टूडेंट कहता है नहीं मैं 17 और 33 को आपस में ऐड करता हूँ आंसर फिर अगेन 5 इसके साथ ऐड करता हूँ तब मेरे पास आंसर आ जाएगा 55। अब चूँकि हमने इसको मेंटली सॉल्व करना है तो अगर आप लोग इसको गौर से देखो कि 33 के अंदर अगर मैं 17 को ऐड करूं तो हमारे पास आंसर आता है 50 और 50 के अंदर 5 ऐड करो तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 55। तो ये मेरे ख्याल से ईजीएस्ट वे है। नाउ लुक एट पार्ट नंबर 2। वी हैव कि 15 × 0 × 2 एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 वी गेट 0। 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर तो हमारे पास आंसर आता है 0। अब पार्ट नंबर 3 वी हैव 18 + 5 + 15 + 2। अगर स्टूडेंट्स आप लोग इस क्वेश्चन को गौर से देखो तो अगर मैं 15 के 5 के साथ ऐड करूं एंड 18 को 2 के साथ ऐड करूं, आई मीन टू से दैट वी क्वेश्चन वी हैव 5 + 18 + 15 + 2। तो हमने इसको आपस में ऐड करना है। तो सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट इसको देखो 18 + 2 और 15 + 5 को तो ये आसान है। 15 + 5 वी गेट 20 एंड 18 + 2 वी गेट 20 और 20 + 20 वी गेट 40। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि मैंने 15 + 5 को पहले ऐड किया एंड 18 + 2 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर है 20 एंड 20 + 20 40। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास बेशुमार तरीके लेकिन ये सबसे ईजीएस्ट वे है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।